ओके, तो जो कॉर्निया है वो कॉर्निया क्या है, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, बल्गिंग आउटसाइड, बल्गिंग आउटवर्ड्स, बाहर की साइड बल्ग है। ओके, आउटर सरफेस उसका कॉन्वेक्स शेप का हुआ है, आउटर सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स शेप का है। क्लियर। फिर आता है आइरिस, ये आइरिस है। आइरिस क्या है, तो अ फ्लैट colored ring shaped membrane behind the cornea of the eye। ओके, तो फ्लैट है, रिंग शेप मेम्ब्रेन है और बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई है। फिर आएगा प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या है, अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, यहाँ जो आइरिस होता है, ओके ये आइरिस है, उसके मिडल में एक होल जैसा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्यूपिल कहेंगे। ओके, मिडल ऑफ द आइरिस इट अपियर्स ब्लैक, वो ब्लैक दिखता है आपको, अगर आप देखोगे तो आइरिस कैसा होता है, ब्लैक दिखता है। क्यों, क्योंकि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट, उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। फिर आएगा आई लेंस, ये आई लेंस है, तो ये आई लेंस कौन से शेप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है। ओके, जेली लाइक है, प्रोटीन का बना हुआ है, जेली लाइक और प्रोटीन का बना हुआ है। ओके, वो थिन और थिक होता है, डिपेंड्स फोकस। ओके, कहाँ कितना फोकस करना है उसके डिपेंड पे है, यानी रेटिना पे फोकस करना है, ऑन उसके बेस पे लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके बेस पे ये थीन और थिक होता है। ओके, एक्चुअली क्या होता है, तो हमने आगे बहुत सारे रेफरेंस पढ़ लिए। ओके, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस देख के इमेज कहाँ फॉर्म होता है वो हमने देख लिया, लेकिन हमें यहाँ क्या है, तो हमारा ये जो आई है, इमेज तो हमें रेटिना पे ही फॉर्म करना है, इमेज कहाँ फॉर्म करना है, रेटिना पे ही फॉर्म करना है। क्लियर। तो ये पोजीशन तो हमारी चेंज होने नहीं वाली है, इमेज की जो पोजीशन हो रही है, इमेज फॉर्म हो रहा है, वो पोजीशन हमें चेंज नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आई लेंस है उसका साइज, उसको या तो थिक करो या थिन करो। ओके, ये होगा थिक और थिन, तो ही ये पोजीशन तो रेटिना पे रहेगी, लेकिन ये थिक और थिन करके ही वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो चेंज होता रहता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थिक और थिन करके रेटिना पे फोकस हो सकता है, इमेज रेटिना पे फोकस होगा। ओके, अभी आएगा सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल क्या है, तो सिलियरी मसल वो क्या करता है, आईलेंस की जो फोकल लेंथ है, या मैंने जो बात की थिक और थिन करना है, फोकल लेंथ, ओके, वो चेंज करने में हेल्प करता है। ओके, तो सिलियरी मसल की एक्शन कैसे होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होता है, और उससे क्या होता है, ये जो थिन और थिक हो सकता है, ये जो हमारा लेंस है वो थिन और थिक हो सकता है। फिर आएगा रेटिना, ये हमारा रेटिना है। ओके, तो रेटिना क्या है, तो स्क्रीन है जहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है। रेटिना क्या है, स्क्रीन है, डेलिकेट स्क्रीन है, इमेज फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स है उसके ऊपर, उससे हम रोड्स और कॉन्स कहेंगे, रोड्स ऑन कॉन्स। जो रोड्स है वो इनसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्स करते हैं, और जो कॉन्स है वो कलर को रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, यहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये क्या है, हमारा ब्लाइंड स्पॉट, वो उससे क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे, जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। ये जो हमारा रेटिना है और ये हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, उसका ये जो जंक्शन फॉर्म होता है उसे हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, यानी नो रोड नो कॉन्स, वहाँ कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, इसलिए वहाँ इमेज फॉर्म नहीं होगा, वहाँ विजन नहीं बनेगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। फिर आईलिड, ये हमारा जो कॉर्निया होता है उसके ऊपर आईलिड होता है, जैसे कि जस्ट लाइक अ शटल। ओके, आईलिड क्या है, शटल है, वो ओपन क्लोज होता है। ओके, तो उससे ओपन क्लोज होने से लाइट एंटर होती है और नहीं होती है। ओके, लाइट कैन एंटर द आई, जब ओपन होता है तो लाइट एंटर होती है, क्लोज होता है तो लाइट एंटर नहीं हो पाती है। फिर एक्वियस ह्यूमर, ये जो कॉर्निया और आईलेंस के बीच का ये जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, एक्वियस ह्यूमर कहेंगे। ये वो वाटरी लिक्विड होता है, वो क्या होता है, वाटरी लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर आएगा विट्रियस, विट्रियस ह्यूमर, ये जो लेंस है और रेटिना के बीच का ये जो सब पोर्शन है वो क्या है, विट्रियस ह्यूमर है, वो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस है। क्या है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। तो यह पूरा कंस्ट्रक्शन आपको पता चल गया, आई जो होती है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन, मेन पार्ट कौन से है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। उसके अंदर मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन कौन करता है, तो आइरिस एक मेन फंक्शन करता है, सिलियरी मसल्स और लेंस उसका मेन फंक्शन है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक पता चल गया आपको।
अभी वर्किंग ऑफ आई की बात करते हैं। तो जो लाइट है वो बाय कॉर्निया हमारी आईज के अंदर एंटर होता है, वहां से कहाँ जाता है, प्यूपिल में जाता है, प्यूपिल में से लेंस में से रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, यानी फोकस होता है। ओके, और रेटिना पे बहुत सारे लार्ज लाइट सेंसिटिव सेल्स है, वो एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं जो ऑप्टिकल नर्व से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन हमारा उसको इंटरप्रेट करता है। ये जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, तो इमेज फॉर्मेशन इन्वर्टेड होती है। क्या होती है, इन्वर्टेड। ओके, और वो हमारा जो माइंड है उसको इंटरप्रेट करके उसको सीधा इरेक्ट इंटरप्रेट करता है और आपको जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट दिखता है। क्लियर, आपने देखा होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, यहाँ जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, तो वो इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर, ये जो भी होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड। क्लियर, ओके। अभी मैंने बोला था आयरिस, तो आयरिस जो होता है उसका मेन फंक्शन है, वो क्या करता है, तो वो लाइट को कंट्रोल करता है। ओके, अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे, तो आयरिस जो होता है वो प्यूपिल को एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। आयरिस क्या करता है, ये जो हमारा प्यूपिल है, बीच में जो ये प्यूपिल है, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट हमारे आईज में आता है उसके अकॉर्ड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करता है। अगर मोर लाइट है, यानी ड्यूरिंग डे अगर आप सन के सामने देख लेते हो, ओके, ड्यूरिंग डे सन के सामने देखते हो तो क्या होता है, तो हमारा आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होने से प्यूपिल क्या होगा, तो प्यूपिल हमारा स्मॉल हो जाएगा और स्मॉल होने से जो लाइट का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ओके, और वाइज वर्सा, अगर नाइट है, ओके, लाइट लेस है, ओके, तो आइरिस क्या होगा, एक्सपांड होगा। आइरिस एक्सपांड होने से क्या होगा, प्यूपिल बिग होगा। ये आप देख सकते हो ड्राइंग में, आइरिस क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, प्यूपिल क्या हुआ, बिग हुआ। यहाँ देख रहे हो, तो आइरिस स्मॉल हुआ, प्यूपिल स्मॉल हुआ। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पीपल स्मॉल हुआ। ओके, तो यहाँ पीपल बिग होने से क्या होगा, तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स आइज, तो आइज में बहुत सारी लाइट एंटर होगी। ओके, तो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल, ओके, जो ये साइज जो है प्यूपिल की साइज का जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा टाइम लेती है। ओके, थोड़ा टाइम लेती है। इसलिए क्या होता है, कभी कभार हम डार्क हॉल में या सिनेमा हॉल में एंटर होते हैं तो क्या होता है, तो हमारा सराउंडिंग है वो हम क्लियरली नहीं देख पाते। ओके, तुरंत क्लियरली नहीं देख पाते। आफ्टर सम टाइम हम वो वहाँ जो भी बैठा है, कुछ चेयर है, स्टेयर्स है, वो आप क्लियरली देख पाते हो। क्यों, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है उसको थोड़ा टाइम लगता है, एक्सपांड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये हमने देख लिया भाई, लाइट तो ड्यूरिंग नाइट में जाओगे तो क्या होगा, एक्सपांड होता है। यानी डार्क रूम में जाते हो तो क्या होता है, ये प्यूपिल एक्सपांड होता है, लेकिन एक्सपांड होने में थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए हमें क्या लगता है, तो हम जब सिनेमा हॉल जैसे डार्क रूम में जाते हैं तो तब क्लियरली हमें देख नहीं पाते। क्लियर, फिर हमने बोला था जो हमारा रेटिना है, रेटिना पे क्या है, तो रेटिना पे बहुत सारे रोड्स एंड कॉन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स है। रोड्स एंड कॉन्स नाम के लाइट सेंसिटिव सेल्स है। ये जो रोड्स होते हैं वो रोड शेप के रोड्स होते हैं, वो रोड शेप के, सेंसिटिव टू डिम लाइट, वो डिम लाइट को सेंसिटिव डिम लाइट से सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो हम जो कोई भी चीज, ओके, डार्क रूम में देख सकते हैं, वी कैन सीइंग द थिंग्स सम एक्सटेंड इन अ डार्क रूम में देख सकते हैं ड्यू टू रोड्स, जो हमारे रेटिना है उसके ऊपर जो रोड सेल्स प्रेजेंस है उससे हम देख सकते हैं, क्योंकि रोड सेल क्या होता है, सेंसिटिव टू डिम लाइट। ओके, जो नॉटर्नल एनिमल्स है, नॉटर्नल एनिमल्स यानी आउल जैसे जो एनिमल्स है, उसमें जो ये रोड सेल्स है वो लार्ज नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, तो वो रात में भी प्रॉपरली देख सकते हैं। ओके, रात में भी प्रॉपरली देख सकते हैं। अभी कॉन्स की बात करते हैं, तो हमने आगे देख लिया कॉन्स। कॉन्स क्या है, तो कॉन शेप है और सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और कलर। ओके, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट और कलर। तो ड्यूरिंग नाइट और डार्क कुछ भी हम नहीं देख पाते, कलर को हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि वहाँ क्या है, लाइट नहीं है, तो कौन्स उसके उससे उसको रिस्पॉन्सिबल है। तो समझ में आ रहा है। तो हमारा जो रेटिना है उस पर क्या है, तो उसके ऊपर रोड्स और कॉन्स शेप के सेल्स है। रोड्स होता है वो डिम लाइट को सेंसेशन देता है, और कॉन्स
वो ब्राइट लाइट और कलर को सेंसेशन देता है। क्लियर? यहाँ आप देख सकते हो एक आउल है। ओके, तो आउल्स में क्या होता है, रोड्स ज़्यादा होता है, इसलिए वो रात को देख सकता है। यहाँ हम कलर को देखने के लिए क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कौन की रिस्पॉन्सिबल है कलर को देखने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? ओके, तो रिफ्रैक्शन क्या था बेटा, तो रिफ्रैक्शन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो भाई बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी एक को एक मीडियम में, ओके, तो ये जो ऑब्लिक लाइट है अगर एक मीडियम में से, मीडियम ए में से मीडियम बी में जाता है तो वो क्या होता है, बेंड होता है, उसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर? तो ये जो चैप्टर है, यहाँ जो आई है, तो आई वाले चैप्टर में हमें ये पोजीशन याद रखनी है। ओके, बिटवीन एफ एंड लेंस एनलार्ज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ओके, और ये जो हमारा आई है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। ओके, एक्सेप्ट एक ये पोजीशन है उसमें क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। क्लियर? ओके, और जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस में कोई भी पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। क्लियर? तो यहाँ कॉन्वेक्स में याद रखना है बिटवीन एफ एंड एल, सॉरी बिटवीन एफ एंड लेंस यानी एफ एंड सी, तो क्या होगा, तो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, बाकी सब में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और कॉनकेव में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होता है। ओके, तो जो नॉर्मल आई होती है, हमारी नॉर्मल आई होती है, वो नियर ऑब्जेक्ट भी ये देख सकता है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी देख सकता है। उससे हम क्या कहेंगे, उसके लिए वो एडजस्टमेंट जो करता है उसे हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहेंगे। ओके, द नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर? तो यहाँ जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, जब रे ऑफ लाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आता है, यहाँ आप देख सकते हो ये कोई एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो वो क्या होता है, तो पैरेलल टू वन अदर, एक दूसरे से पैरेलल होता है, और हमारी जो आई लेंस पे एंटर होता है तब भी क्या होता है, वो पैरेलल ही होता है। ओके, पैरेलल होता है। क्लियर? और वो जो पैरेलल होता है उसको कॉन्वर्ज होके रेटिना पे फोकस करना है। क्या करना है, कॉन्वर्ज होके रेटिना पे फोकस करना है। तो रेटिना पे फोकस करने के लिए उसका जो कॉन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर है वो क्या क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और लो होने के लिए उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, लार्ज। ओके, तो ये जो हमारा जो लेंस है वो एडजस्टेबल है, वो डिपेंड्स ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेबल है, कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर वो डिपेंड है, वो अपना साइज चेंज करता रहता है। क्लियर? तो यहाँ देख सकते हो ये अगर थीन है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो थीन है तो उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। ओके, और अगर ठीक है, अगर ठीक है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो उसका फोकल लेंथ कम होगा। क्लियर? तो यहाँ आप देख सकते हो, तो जो लो कॉन्वर्जिंग पावर यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमारा आई लेंस क्या होना चाहिए, उसका फोकल लेंथ लार्ज करना पड़ेगा। आई लेंस को क्या करना पड़ेगा, उसका फोकल लेंथ लार्ज करना पड़ेगा, यानी वो थीन होना चाहिए। ओके, उसे क्या होना पड़ेगा, थीन होना पड़ेगा, और थीन होगा तो उसका जो कॉन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी उसको ज़्यादा कन्वर्ज नहीं करना पड़ेगा। ओके, और उसके अगेंस्ट अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नियर बाई है, ओके, यानी 25 सेंटीमीटर तक का कोई डिस्टेंस वाला कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से जो रे आते हैं, जैसे कि हमारा आई है, ओके, ये हमारा क्या है, आई लेंस है, ये 25 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस है, तो ये नियर बाई ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ से जो रे आएंगे वो क्या होंगे, तो वो डाइवर्जिंग रे आएंगे, यानी वो स्कैटरिंग रे आएंगे। कैसा होगा, डाइवर्जिंग यानी स्कैटरिंग रे आते होंगे। ये जो स्कैटरिंग रे हमारी आइज तक आता है, ओके, हमारी आइज तक आता है, तो उसको रेटिना पे, यानी यहाँ जो स्क्रीन है हमारा रेटिना है उसके ऊपर फोकस होने के लिए ज़्यादा कन्वर्ज होना पड़ेगा, ज़्यादा कन्वर्ज होना पड़ेगा। ओके, तो ज़्यादा कन्वर्ज होने के लिए उसका जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होना पड़ेगा, होना चाहिए। उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, स्मॉल, और स्मॉल होने के लिए उसको थिक होना पड़ेगा, लेंस को क्या होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा। ओके, तो ये फोकल लेंथ को थिन और थिक
कौन करता है, सिलियरी मसल्स करते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ जो हाई कॉन्वर्जिंग अगर स्मॉल होता है और स्मॉल फोकल लेंथ होने के लिए थिक होना पड़ता है, अगर थिक होता है तो वो उसका कॉन्वर्जिंग पावर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, यानी ज़्यादा कॉन्वर्ज कर पाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, तो यहाँ क्या है, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो ये जो रे ऑफ लाइट होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर, यहाँ समझ रहे हो, पैरेलल होते हैं। नियर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस सॉरी यहाँ यानी 25 सेंटीमीटर तक, नियर बाय ऑब्जेक्ट यानी 25 सेंटीमीटर तक का ऑब्जेक्ट, वो हमारी आइज तक वो लाइट जो रे आएगी वो क्या होके आएगा, वो डाइवर्ज होके आएगा, यानी वो स्कैटर होके आएगा। तो उसको यहाँ से कॉन्वर्ज करने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कॉन्वर्जिंग पावर कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और ज़्यादा कॉन्वर्जिंग पावर के लिए फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ स्मॉल होना चाहिए। और फोकल लेंथ स्मॉल होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, थिक होना पड़ेगा, लेंस को थिक होना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो आई लेंस है, ओके, तो आई कैन फोकस, तो जो हमारा आई है, फोकस द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट दोनों को फोकस करता है, किसके ऊपर, रेटिना पे फोकस करता है। बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ और कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, जो भी हमने आगे देख लिया। ओके, यहाँ जो होता है वो क्या होता है, थिन होगा। ओके, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा तो लेंस क्या होगा, थिन। और यहाँ डिस्टेंस नियर बाई ऑब्जेक्ट है तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ओके, तो ये जो फोकल लेंथ है, आई लेंस है, वो चेंज क्या कैसे होगा, तो बाय सिलियरी मसल्स हो गया, सिलियरी मसल के एक्शन से होगा। सिलियरी मसल्स क्या हो करते हैं, तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, सिलियरी मसल्स है। ओके, तो यहाँ क्या होगा, अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो तो हमारे सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सिलियरी मसल्स रिलैक्स होने से हमारा ये जो आई लेंस है वो क्या हो जाएगा, तो वो थीन होगा। आई लेंस क्या होगा, थीन होगा। और थीन होने से फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ लार्ज होगी। फोकल लेंथ लार्ज होने से कॉन्वर्जिंग पावर क्या होगा, स्मॉल होगा। ज़्यादा कॉन्वर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल होगा और इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होगी। क्लियर, तो याद रखना है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होने से आई लेंस थीन होता है, आई लेंस थीन होने से फोकल लेंथ लार्ज होता है, फोकल लेंथ लार्ज होने से कॉन्वर्जिंग पावर स्मॉल होता है, कॉन्वर्जिंग पावर स्मॉल होने से इमेज रेटिना पे फॉर्म होता है। क्लियर, अगर हम नियर बाई ऑब्जेक्ट देखते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट, ओके, 25 सेंटीमीटर तक का कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो क्या होगा, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सिलियरी मसल्स क्या होंगे, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ रिलैक्स हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो आई लेंस होगा वो क्या होगा, ठीक होगा। आई लेंस क्या होगा, ठीक होगा। ठीक होने से फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ स्मॉल होगी। फोकल लेंथ स्मॉल होने से कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, यानी मोर हो जाता है। और कॉन्वर्जिंग पावर मोर होती है, इसलिए क्या होगा, तो ये जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना पे फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ बीच में कहीं भी दिक्कत आ गई, जैसे कि यहाँ रिलैक्स जो सिलियरी मसल्स है वो सफिशिएंट रिलैक्स नहीं होता है, ओके, सफिशिएंट रिलैक्स नहीं होगा तो ये सफिशिएंट थिन नहीं होगा। ये सफिशिएंट थिन नहीं होगा तो उसका जो फोकल लेंथ है लार्ज होना चाहिए, वो लार्ज नहीं होगा। कॉन्वर्जिंग पावर जो स्मॉल होना चाहिए वो स्मॉल नहीं होगा, इसलिए इमेज जो फॉर्म होगा वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा। तो उसकी जगह कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, वैसे सेम यहाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो थिक नहीं होगा, थिक नहीं होगा तो फोकल लेंथ स्मॉल नहीं होगी, फोकल लेंथ स्मॉल नहीं होगी तो कॉन्वर्जिंग पावर जो मोर होना चाहिए वो मोर नहीं होगा, इसलिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, तो वो रेटिना के पीछे फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इससे कोई डिसीज क्रिएट होता है, डिफेक्ट आइज के अंदर एक डिफेक्ट क्रिएट होती है, वो हमें आगे देखना है। ओके, तो ये जो लेंस को थिक करना और थिन करना, लेंस को थिक करना और थिन करना, उसे क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे। ओके, तो द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ को चेंज करना यानी थिक और थिन करना, उसे हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे, एकोमोडेशन ऑफ लेंस। ओके, एकोमोडेशन ऑफ पावर। नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, ओके, उसका रेंज ऑफ विजन क्या होता है, तो इनफाइनाइट। आप स्टार भी देख सकते हैं, यानी बहुत दूर की चीज़ भी देख सकते हो, और 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ भी देख सकते हो। 25 सेंटीमीटर से हमारी आई और
ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर से कम है तो वो हम क्लियरली नहीं देख पाते। 25 सेंटीमीटर फॉर क्लियर विजन। ओके, तो क्लियर विजन के लिए 25 सेंटीमीटर सफिशिएंट है, यानी 25 सेंटीमीटर से बहुत सारा दूर यानी इन्फिनिट तक ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्लियरली देख पाते हैं। ओके, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई ऑफ अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन इज अबाउट 4 डायोप्टर। कितना है? 4 डायोप्टर है। तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा डायोप्टर, उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, तो F इक्वल टू P इक्वल टू 1/F पढ़ा हुआ था, याद है आपको बेटा? ओके, P इक्वल टू 1/F वो हमने पढ़ा हुआ है, P इक्वल टू 1/F। ओके, ये शायद आपको याद होगा। तो पावर इक्वल टू 1/F, एक मिनट, हाँ, तो पावर इक्वल टू क्या हुआ? तो P इक्वल टू, हाँ पॉइंट आ गया, P इक्वल टू 1/F। ओके, तो यहाँ पावर F कितना है? तो F यानी क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ याद है ना आपको फोकल लेंथ अगर पावर फाइंड आउट करना है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 मीटर, यानी 1/0.25 यानी क्या होगा? 4 डायोप्टर। ओके, पावर का यूनिट क्या है? 4 डायोप्टर। क्लियर? तो नॉर्मल विजन होता है उसका पावर कितना होता है? 4 डायोप्टर। क्लियर? ओके, अभी जो नॉर्मल विजन नहीं है यानी हमारे आईज में डिफेक्ट क्रिएट होती है, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो 3 टाइप की डिफेक्ट होते हैं, एक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। ओके, मायोपिया को हम शॉर्ट साइडनेस या नियर साइडनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइडनेस यानी फार साइडनेस भी कहते हैं, और प्रेस बायोपिया को प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया जो होता है शॉर्ट साइडनेस, उसमें हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं। ओके, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं, और सॉरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाते, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं और नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाते। क्लियर? और प्रेस बायोपिया वो सेम हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन यहाँ ड्यू टू एज इफेक्ट होता है, वो हमें बाद में देखना है। ओके, तो ये जो मायोपिया है, यहाँ को पता है मायोपिया। ओके, तो हमें आगे पढ़ लिया भाई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है वो रेज कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल होके हमारा जो लेंस है उसके ऊपर से क्या होगा? कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज होने से वो रेटिना पे स्क्रीन यानी रेटिना यानी स्क्रीन पे फोकस होगा। लेकिन कोई कारण से, किसी रीजन से अगर वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफेक्ट कहेंगे। ओके, अगर रेटिना पे फॉर्म नहीं होता तो क्या होता है? तो उससे 2 रीजन है क्या? एक तो ड्यू टू हाई कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। हाई कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है उसका कॉन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? तो आगे हमने देख लिया भाई सीरियली मसल्स है उसको रिलैक्स होना पड़ेगा। सफिशिएंट रिलैक्स होगा तो उसका जो आई लेंस है वो थीन होगा। आई लेंस थीन होने से फोकल लेंथ क्या होगी हमारी? तो फोकल लेंथ हो गई हमारी शॉर्ट और कॉन्वर्जिंग पावर हमारा लो होगा। लेकिन अगर कॉन्वर्जिंग पावर लो नहीं होता है यानी हाई होता है, क्यों हाई होता है? तो ये जो हमारा सीरियरी मसल्स है सफिशिएंटली रिलैक्स नहीं होते, और सफिशिएंट रिलैक्स नहीं होने से वो जो आई लेंस है वो सफिशिएंट थिन नहीं होगा। सफिशिएंट थिन नहीं होने से फोकल लेंथ है वो शॉर्ट होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? शॉर्ट। अगर थिन है, ये आप देख सकते हो ये थिन है। ओके, तो इसका फोकल लेंथ क्या है? तो फोकल लेंथ लार्ज है। लेकिन ये ठीक हो जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। यानी फोकल लेंथ शॉर्ट होता है यानी हाई कॉन्वर्जिंग पावर हो जाता है। अगर हाई कॉन्वर्ज होता है तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो रेटिना से पहले हो जाएगा, यानी रेटिना के आगे, यानी इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इससे क्या होता है? तो ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है, इसलिए हम इमेज प्रॉपरली नहीं देख पाते। ओके, ये रीज़न है। ये रीज़न मीन्स इन फ्रंट होने का, रेटिना के आगे इमेज फॉर्मेशन होने का एक रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है भाई? हमारा जो आई बॉल है वो बड़ा हो जाता है, कोई कारण से बड़ा हो जाता है। ये आई बॉल है बड़ा हो जाता है। ओके, जो एक्चुअल आई बॉल होता है उससे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से क्या होता है? ये जो रेटिना है लेंस तो सेम साइज रहेगा लेकिन आई बॉल बड़ा हो जाएगा, रेटिना पीछे चला जाएगा तो इमेज फॉर्म यहाँ हो जाएगा। ओके, यानी वो भी सेम प्रॉब्लम भाई, इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होता है लेकिन कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना होता है। क्लियर?
तो ये जो फार पॉइंट है, फार यानी डिस्टेंस पॉइंट जो हमारा है, ओके, सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी, यानी जो डिस्टेंस पॉइंट है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, मायोपिया में क्या होता है, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो हम देख पाते हैं उससे हम नॉर्मल आई कहते हैं, लेकिन अगर उसको हम नहीं देख पाते यानी उससे कम वाला, ज़्यादा डिस्टेंस वाला नहीं देख पाते, यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, फार पॉइंट है, यानी ये इन्फिनिटी नहीं है लेकिन ये उससे थोड़ा लेस है, ओके, लेस देन इन्फिनिटिव है, क्या है, लेस देन इन्फिनिटिव, यानी ये जो फार पॉइंट है वो क्या हो जाता है, लेस देन इन्फिनिटिव। तो हमें इसमें क्या करना है, तो इसको करेक्ट करने के लिए ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसके जो रेज है उसको हम पहले यहाँ कॉनकेव लेंस लगा के, यहाँ ये जो फार पॉइंट वाला पॉइंट आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, ओके, फार पॉइंट वाला, ये जो फार पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो आप क्लियरली देख सकते हो, ओके, यानी लेस देन इन्फिनिटिव, तो आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो कॉनकेव लेंस है, अगर हम यहाँ एक इमेज पहले फॉर्म कर दें, ओके, और ये इमेज के जो रेज है वो हम क्या करें, यहाँ से इमेज जो आता है वो लेंस पे अगर रिफ्रैक्ट होता है, लेंस पे रिफ्रैक्ट होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो इमेज आई बॉल पे यानी आई स्क्रीन पे, सॉरी रेटिना पे फॉर्मेशन होगा, ओके। तो इसमें क्या करना है, तो हमें आगे आगे कॉनकेव लेंस लगा देना है, आईज के आगे क्या लगा देना है, कॉनकेव लेंस, उसे क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, ओके। तो कॉनकेव लेंस एल इज सुटेबल पावर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मायोपिक आई, ओके। तो क्या करेगा, तो यहाँ सुटेबल पावर का एक लेंस लगा दोगे, यानी उससे क्या होगा, जो पैरेलल लाइट है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आता है, ओके, वो क्या होगा, फर्स्ट डाइवर्ज होगा, पहले क्या होता है, डाइवर्ज होता है, आपको पता है अगर कॉनकेव लेंस होता है तो उसमें क्या होता है, तो कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज होता है, क्लियर। तो फर्स्ट डाइवर्ज होगा और डाइवर्ज होने से एक ऑब्जेक्ट जो जो एक इमेज फॉर्म होगा, ओके। तो वो इमेज पहले क्या कहाँ क्रिएट होगा, तो पहले लेंस के लेफ्ट हैंड साइड, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ है उसी साइड फॉर्मेशन होगा, यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, ओके। यहाँ आपको पता है अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है तो क्या होता है, इमेज वर्चुअल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल, ओके। और उसे ये जो पॉइंट पे इमेज फॉर्म होता है उसे हम क्या कहेंगे, फार पॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, फार पॉइंट। और ये फार पॉइंट पे फिर से यहाँ से जो रेज यहाँ से जो रेज आएंगे वो लेंस पे जाएंगे और वहाँ से कॉन्वर्ज होगा, तो वापिस वहाँ कहाँ फॉर्म होगा, रेटिना पे फॉर्म होगा, ओके। द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट द फार पॉइंट एफ फॉर्म्स, नाउ द रेज ऑफ लाइट appear to be coming from the eyes far point f and image form on the retina, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो मायोपिया में क्या होता है पता चल गया, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट्स है, ओके, ये लेंस जो प्रॉपरली सफिशिएंटली, ये जो लेंस होता है सफिशिएंटली थिन होना चाहिए, उतना थिन नहीं होता है ड्यू टू ये जो सीरियली मसल्स है हमारे प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होते, इसलिए सफिशिएंट थिन नहीं होता है। सफिशिएंट थिन नहीं होने से फोकल लेंथ शॉर्ट रह जाती है और फोकल लेंथ शॉर्ट रहने से उसका जो कॉन्वर्जिंग पावर है वो हाई रह जाता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के लिए लो चाहिए, उसकी जगह क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और जो इमेज फॉर्म हो जाता है वो रेटिना के पहले हो जाता है। तो उसको हम करेक्ट करने के लिए क्या कर देंगे, आगे कॉनकेव लेंस लगा देंगे, कॉनकेव लेंस पहले क्या करेगा, तो पहले उसको डाइवर्ज करके एक फार पॉइंट पे एक इमेज फॉर्म करेगा, वो इमेज को हम फिर से देखते हैं, ओके। ऐसे हम स्पेक्टेकल से हमारा मायोपिया यानी मायोपिया का जो डिफेक्ट है वो हम क्योर कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ओके। हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया यानी नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं देख पाते हैं, ओके। तो जो नियर पॉइंट होता है, ओके, जो नियर पॉइंट ऑफ आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज मोर देन 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर अवे है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर है, ओके। जो नियर पॉइंट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। एक्चुअल 25 सेंटीमीटर पे होता है तो हम एक्चुअल प्रॉपरली देख सकते हैं उसको, रेटिना पे वो जो हमारा लेंस है सीरियली मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट होकर लेंस पे वो उसको फोकस करेंगे, ओके। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिया यानी लेंस पे फोकस नहीं करता है तो क्या होता है, तो सीलियरी मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंट नहीं होते, सफिशिएंट न होने से क्या होगा, तो आई लेंस जो होता है वो सफिशिएंटली थिक नहीं होगा, सफिशिएंट थिक नहीं होने से फोकल लेंथ क्या रह जाएगा, लार्ज रह जाएगा, और फोकल लेंथ लार्ज रहने से क्या होता है, तो लो कॉन्वर्जिंग पावर होता है, क्या होगा, लो कॉन्वर्जिंग पावर। एक्चुअल कैसे होना चाहिए,
तो एक्चुअल ऐसा हो जाना चाहिए, ये हमारा आई बॉल है, ये हमारा लेंस है, यहाँ से आ रहा है रे ऑफ लाइट, ओके, यहाँ से उसका कॉन्वर्ज होकर यहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्मेशन होना चाहिए, ओके। लेकिन क्या होता है, तो ये सफिशिएंट, यानी कि ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए क्या होता है, सफिशिएंट थिक नहीं होता है। सफिशिएंट थिक नहीं होने से ये क्या रह जाता है, थिन रह जाता है। और थिन रहने से क्या होगा, तो थिन रहने से यहाँ, हाँ, ये अगर थिन रह जाता है, यहाँ देख रहे हो ये थिन बना दिया मैंने, थिन रहने से क्या होगा, तो यहाँ जो कॉन्वर्ज होगा, कॉन्वर्जिंग पावर क्या हो जाता है, थिन रहने से कॉन्वर्जिंग पावर जो होता है लो हो जाता है, यानी यहाँ से लो कॉन्वर्जिंग पावर होने से क्या होगा, इमेज पीछे बनेगा, ओके, रेटिना के पीछे फॉर्म होगा। क्लियर। तो ये रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म होता है, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है भाई, आई बॉल जो हमारा स्मॉल हो जाता है, कोई कारण से आई बॉल हमारा क्या हो, स्मॉल हो जाता है। ये एक्चुअल पोजीशन था, यहाँ होना चाहिए, लेकिन अगर आई बॉल स्मॉल हो गया, ओके, आई बॉल कोई रीजन से स्मॉल हो गया है, तो इमेज तो यहाँ ही फॉर्म हुआ, यानी क्या हुआ, ये हमारा रेटिना है अभी, तो रेटिना के पीछे हो रहा है। क्लियर। तो ये दो रीजन है, ओके, ये हाइपरमेट्रोपिया का दो रीजन है। उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस हमारे आई के आगे लगाना है, ओके। सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस आई के आगे, कोई भी पावर का नहीं चलता है, सुटेबल पावर का चलता है। वो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखते हैं बाद में, ओके। तो क्या होगा, तो डाइवर्जिंग रेज जो यही है, ये जो डाइवर्जिंग रेज है वो क्या होगा, तो डाइवर्जिंग रे कमिंग फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट पे से आ रहा है, यहाँ एन है, यहाँ से नियर ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रे आ रहा है, ओके। तो क्या होगा, फर्स्ट कन्वर्ज बाय द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है उससे पहले क्या होगा, कॉन्वर्ज होंगे, ओके, बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ड्यू टू दिस अ वर्चुअल इमेज इज नियर बाय ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट एंड डैश फॉर्म, तो एक वर्चुअल इमेज यहाँ फॉर्म होगा, ओके, वर्चुअल इमेज यहाँ फॉर्म होगा। ये जो एंड डैश पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है, उस पे से अभी फिर से क्या होगा, लाइट रेज यहाँ से लाइट रेज निकलेंगे, ये लाइट रेज यहाँ से निकल रहे हैं, और वो क्या करेंगे, तो वो अभी हमारा ये जो आई लेंस है उसके ऊपर फोकस होगा, और आई लेंस पे फोकस होने से, सॉरी, आई लेंस पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से डाइवर्ज होगा, सफिशिएंट डाइवर्ज होने से अभी स्क्रीन पे क्या होगा, तो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, ओके, मायोपिया को आप करेक्ट करने के लिए क्या लगाओगे, कॉन्केव लेंस लगाओगे, ओके। मायोपिया जो होता है, मायोपिया डिसीज हमारा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, तो उसके लिए हम कॉन्केव लेंस लगाएंगे, ओके। तो कॉन्केव लेंस में लेंस फॉर्मूला तो आपको याद ही है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला था, ओके। यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट है, ओके। इमेज डिस्टेंस हम क्या लेंगे, तो इमेज जो हम लेंस लगाते हैं, कॉन्केव लेंस हम जो लगाते हैं, ओके, मायोपिया के लिए हम जो कॉन्केव लेंस फॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये चलो ये देख लिए, कॉन्केव लेंस लगा लिया हमने, ओके। मायोपिया के लिए क्या लगा दिया, कॉन्केव लेंस लगा दिया। तो यहाँ जो इमेज फॉर्म होगा, इससे जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये डाइवर्ज होकर यहाँ पे हो रहा है, ओके। यानी कौन सी साइड होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होने से उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव होगा, ओके। और ये कौन सा पॉइंट लेंगे, तो फार पॉइंट पे होना चाहिए, ये फार पॉइंट, तो जो फार पॉइंट दिया हुआ है वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, ओके। हम ये लेंस की बात कर रहे हैं, हमारे ह्यूमन आई के लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अभी पावर इक्वल टू 1/f, ये जो फार पॉइंट है वो डिफरेंट होते हैं, पर्सन टू पर्सन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फोकल लेंथ क्या लेना है, मीटर में लेना है, ओके। यहाँ एग्जांपल दिया, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, तो कौन सी नेचर का होना चाहिए, ओके, कौन से नेचर का होना चाहिए वो हमें देखना है। क्लियर, ओके। तो यहाँ लेंस फॉर्मूला पुट कर दो, ओके, ओके। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटिव रहेगा, v -80, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, यानी यहाँ जो इमेज फॉर्म होता है पहले वो फार पॉइंट है, तो वो क्या है 80 सेंटीमीटर, यानी -80 सेंटीमीटर। एफ फाइंड आउट करना है, पुट करोगे -80 मिल जाएगा, p इक्वल टू 1/f पुट करोगे -1.25, ओके। अभी हाइपर मेट्रोपिक पर्सन होते हैं,
उसका जो डिफेक्ट वो करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स, मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला तो वही रहेगा। ओके, यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा नियर पॉइंट वाला। क्या होगा, नियर पॉइंट वाला हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेंगे, 25 सेंटीमीटर। ओके, इमेज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट, ये नॉर्मल नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल होता है वो, और डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस लगाने से जो इमेज फॉर्म होता है पहले, ओके, ये जो नियर ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज वाला डिस्टेंस लेंगे, यानी इसे क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। तो ये v इक्वल टू नियर पॉइंट है। ओके, चलो यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, यानी n, यानी ये क्या हुआ, 1 मीटर क्या दिया हुआ है हमें, तो 1 मीटर हमें v दिया हुआ है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है इसलिए माइनस लेंगे। क्लियर। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ पावर, व्हाट इज द नेचर ऑफ पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। ओके, तो कौन से नेचर का चाहिए। ओके, और 25 सेंटीमीटर हमें इमेज ले लेना है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड यानी माइनस लेंगे, सब पुट कर देते हैं। चलो यहाँ तो क्या हो जाएगा, तो f इक्वल टू 33.3 यानी अप्रॉक्स 33 हो गया। p इक्वल टू 1/f, उसको पुट करोगे तो 3 डायोप्टर, यहाँ पॉजिटिव मिलता है, देख रहे हो, क्योंकि f क्या मिला हमें, तो यहाँ देख रहे हो f पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ f हमें नेगेटिव मिला था, यानी यहाँ माइनस आ रहा है। ओके, तो मायोपिक पर्सन होते हैं उसके लेंस के आगे क्या लगता है, माइनस लगता है, और हाइपरमेट्रोपिक में क्या लगता है, प्लस लगता है, याद रखना है। ओके, और एक डिसीज है प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया जो है वो एक्चुअली क्या है, तो वो एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिया ही है। हाइपरमेट्रोपिया में जो प्रॉब्लम होता है वही है। ओके, लेकिन प्रेसबायोपिया ओल्ड एज में सिलियरी मसल्स जो वीक हो जाते हैं, ओके, उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है उससे हम क्या कहेंगे, प्रेसबायोपिया। ओके, तो ड्यू टू सिलियरी मसल्स बिकमिंग वीक द आई लेंस बिकमिंग इनफ्लेक्सिबल। ओके, वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। द आई लॉसेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्या होगा, लॉस होगा। ओके, एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ओल्ड पर्सन क्लियरली नहीं देख पाते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर दूर का, 25 सेंटीमीटर तक का भी वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ओके, यानी प्रेसबायोपिया इज द हाइपरमेट्रोपिया, वो हाइपरमेट्रोपिया ही है, कोज बाय द लॉज ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई ड्यू टू ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो सिलियरी मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, इसलिए आई लेंस है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। क्लियर। तो उसमें तो ये जो प्रेसबायोपिया डिफेक्ट है उसको भी करेक्ट करने के लिए आप हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही स्पेक्टेकल का यूज कर सकते हो, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हो। क्लियर। ओके, पर्सन होते हैं। ओके, कभी पर्सन को क्या होता है, दोनों डिफेक्ट होती है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो उसमें क्या करना पड़ता है, बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है। ओके, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है। ओके, अभी कैटरेक्ट की बात करते हैं। तो कैटरेक्ट क्या है, तो कैटरेक्ट जो होता है वो मेडिकल एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो हमारा लेंस है, ओके, लेंस जो हमारा है वो क्लाउडी हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है और ब्लड हो जाता है, उससे हम विजन हमारा ब्लड हो जाता है, उससे हम क्या कहेंगे, कैटरेक्ट कहेंगे। ओके, तो उसमें क्या होता है, आई लेंस क्लाउडी बन जाते हैं, यानी ओपेक बन जाते हैं, और एक मेम्ब्रेन उसके ऊपर फॉर्मेशन हो जाता है, लेंस पे क्या हो जाता है, एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है। तो उससे क्या करना पड़ता है, तो ये जो कैटरेक्ट है उससे हम विजन हमारा तो चला ही जाता है, कभी कभार हमारी आईज भी चली जाती है, टोटल लॉस हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें सर्जरी करके ये जो हमारा आई लेंस है उसको रिमूव करना है, और रिमूव करके नया आर्टिफिशियल लेंस उसमें इंसर्ट कर देना है। ओके, तो उसे हम जो कैटरेक्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम क्योर कर सकते हैं। ओके, उस डिफेक्ट को हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैटरेक्ट के लिए आप लेंस या स्पेक्टेकल का यूज नहीं कर सकते, उसमें सर्जरी कंपलसरी है, सर्जरी करके ही आप उसको क्योर कर सकते हो। तो समझ में आया बेटा यहाँ तक। ओके, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया के बारे में आपको पता चल गया। ओके, फिर
लेंस के बारे में, सॉरी आई लेंस के बारे में, आईज की कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया, एकोमोडेशन के बारे में पता चल गया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे लेंगे। आज इतने तक। ओके, बाय।